हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री शिवाय नमस्तुतेभ्यम। तो अभी देखो सुबह का टाइम हो रहा, सुबह के बज रहे 5:30। अभी फ्रंट कैमरे से नहीं दिख रहा होगा। तो मैं सोकर उठ चुकी हूँ और अभी देखो सब सो रहे हैं। मेरी आँख खुल गई थी 5:30 बजे। तो अब मैं लेके जा रही हूँ जल का लोटा बाहर दरवाजे पे डालने के लिए। डेली डालती हूँ मैं बाहर दरवाजे पे। जब जितने बजे मेरी आँख खुल जाती है, 5 बजे, 4 बजे या 3:30 बजे, जब भी मेरी आँख खुलती है 3:30 बजे के बाद मैं हमें कभी भी डाल देती हूँ। मेरी आँख खुलती है 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 ऐसे खुल जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो है पानी डाल दिया है। उसके बाद देखो ये मैंने कपड़े धोए थे, रात में धोए थे एक दिन पहले, तो वो कपड़े मेरे सूखे हैं। और टाइम देखो 5:30 बजे का टाइम हो रहा है। ये सब अभी सो रहे हैं, देखो अंधेरा हो रहा है बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में। अब हो रहा है मतलब लगभग 6:30 बजे का टाइम। मैंने पानी वानी पिया, थोड़ा सा चाय वाय पी, तो 6:30 बज गए थे। आराम से झाड़ू वाड़ू लगा दी थी, बासी झाड़ू लगाई थी, तो 6:30 बज गए थे। उसके बाद अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ दाल। तो मैंने सोचा चलो मैं जो है सुबह सुबह फटाफट कर लेती हूँ काम, क्योंकि मतलब नाश्ते खाने के लिए इनके कुछ और बनाऊँगी। ये दिन का खाना था मेरा। 10-11 बजे तक हम खाना खा लेते हैं, हम डायरेक्ट खाना खा लेते हैं, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं करते, कभी कभी करते हैं। तो डायरेक्ट ही मैंने आज खाना ही बना लिया था। मुझे कहीं जाना भी था, तो मैंने सोचा चलो मैं फटाफट खाना बना के तभी मैं जाऊंगी, फिर आके बनाना पड़ता। तो मैंने कुकर चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया तेल। तेल के बाद डाल दिया जीरा, प्याज डाल दी, हरी मिर्च डाल दी और लहसुन कूट के वो डाल दिया। लहसुन कूटा हुआ अच्छा लगता है मेरे को, जो साबुत होता है ना कटा हुआ मुँह में आता है तो अजीब सा लगता है। तो लहसुन मैं हमेशा कूट के डालती हूँ। और सारी चीज़ें डालने के बाद उनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एकदम लाल कर लेंगे प्याज को, थोड़ा मतलब ज़्यादा लाल नहीं, लेकिन हाँ कर लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कच्चा आम, आधा काट के छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया मैंने। दाल में अच्छा लगता है कच्चा आम। और ये था धनिया, जो कि देखो मैं काट के फ्रिज में रखती हूँ, बिल्कुल भी सूखा हुआ धनिया नहीं है। तो अब मैं इसको टिश्यू पे फेंक दूँगी और डब्बा भी धो के रख दूँगी। जो धनिया है वो भी मैं अच्छे से धो लूँगी। यहाँ पर मैंने डाल दी अपनी दाल डाल दी, हल्दी भी डाल दी थी और नमक भी डाल दिया था। और मिर्ची मैंने डाली नहीं थी, क्योंकि मिर्ची मैंने हरी डाल दी थी, छोंक में डाल दी थी। तो यहाँ पे मैं पानी डाल लूँ दाल के अनुसार। जैसे 1 कटोरी हमारी दाल है तो मैं 4 कटोरी पानी डालना होता है, अगर डायरेक्ट हम छोंकते हैं तो। यहाँ पे मैं पी रही हूँ 1 गिलास पानी, और क्योंकि मेरे को प्यास लग गई थी। और देखो यहाँ पर अब कोई भी नहीं है, क्योंकि डुगू दिक्षु भी जो है स्कूल जा चुके थे। उनको मैंने नाश्ता जो है बना के दे दिया था। उनको मैंने मैक्रोनी वगैरह सब मैक्रोनी बनाई थी, तो मैक्रोनी बना के मैंने उनको दे दी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ मैक्रोनी का मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि स्कूल जाते वक्त ना देर हो जाती है, तो इसलिए अब वो स्कूल जा चुके हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अब वो चादर साफ़। बीच में मैंने जो अपना खाना जो है छोड़ दिया था, पहले मैंने उनके लिए बनाया, फिर मैंने उठा के रख दिया था। मैंने कहा पहले मैं इनको स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद ही देखूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं झाड़ू चादर बिछा रही हूँ, अच्छे से चादर बिछा देती हूँ। चादर जो है ना मतलब कितनी बार भी बिछा लो तब भी बिगड़ ही जाती है। इस वाले कमरे की तो फिर भी बिछी हुई रहती है, लेकिन जो दूसरे वाला रूम है हमारा, उस वाले रूम की चादर तो हमेशा बिगड़ ही जाती है। तो यहाँ पे मैंने जो मशीन भी जो अपनी साफ़ कर दी है, मशीन पे भी सामान फैला रहता है एकदम। तो यहाँ पे फिर उसके बाद आ गई थी मैं यहाँ चावल छोंकने के लिए। तो मैंने घी डाल दिया है, घी डालने के बाद जीरा डाल दिया, और जीरे को अच्छे से तड़का लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूँगी चावल को भी 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में तेज़ आंच पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे चावलों को। फ्राई करने के बाद तभी हम इसमें पानी डालेंगे। अब देखो 1 कटोरी अगर मैंने पानी लिया था तो मैं 2.5 कटोरी पानी डालूँगी। खुले बना रही हूँ इसलिए 2.5 कटोरी, अगर मैं कुकर में बनाती तो 2 ही कटोरी पानी डालती। 1 कटोरी चावल के हिसाब से 2 कटोरी पानी काफ़ी होता है बिना भिगाए, क्योंकि चावल मैंने भिगाए नहीं था, डायरेक्ट मैं धो के ही डायरेक्ट डाल देती इसमें। तो इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया थोड़ा सा, और एक बार तेज़ करेंगे ताकि उबाल आ जाए अच्छे से। एक बार उबाल लाने के बाद फिर मैं धीमी कर दूँगी, बिल्कुल इंडक्शन बिल्कुल स्लो पे कर दूँगी और ढक के। और लीड तो इसकी जो है टूट गई थी कढ़ाई की, तो अब मैं जो है इसके ऊपर स्टील की प्लेट ढक देती हूँ। चूहों ने तोड़ दी थी तो मैंने स्टील की प्लेट ढक दी। उसके ऊपर मैंने नमक का भारी कोई भी चीज़ रख देती हूँ, तो नमक का डब्बा भारी है जिससे कि गैस ना निकले इसकी। तो यहाँ पे मेरे चावल जो साइड में बन गए हैं। यहाँ पे देखो हमारी बन चुकी है दाल, भी बन चुकी है खाने के लिए। दाल बन चुकी है, देखो अच्छे से एकदम गल भी गई है आम डाल के। और देखो टेस्ट कलर भी अच्छा आ रहा है और टेस्ट भी अच्छा था दाल का, अच्छी बनी थी। यहाँ पे मैंने डाल दिया था धनिया धो के। इस तरीके से दाल बनाना अच्छी लगती है, आम डाल के, कच्चे आम डाल के। यहाँ पे मैं आ गई थी नहा के। नहाने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी पूजा।
पूजा करने के बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ आरती, जो कि बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ मैं इसमें। आरती कर रही हूँ मैं यहाँ पे। पूजा पाठ करने के ना अच्छा लगता है, एकदम मन अच्छा लगने लगता है पूजा करके। तो पूजा जो है करना ही चाहिए। अगर सुबह को बाई चांस ना भी कर पाओ तो शाम को तो हमेशा डेली पूजा करनी चाहिए, शाम को ज़रूर करनी चाहिए। सुबह में चलो टाइम नहीं मिल पाता, वैसे मेरे को तो दोनों टाइम मिल ही जाता है, और कुछ काम करूँ ना करूँ, लेकिन मैं जो है पूजा पहले करती हूँ। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। देखो चाय मैं पहले ही बना के रख गई थी, तो चाय जो है मेरी ठंडी हो चुकी है, क्योंकि नहाने के पहले भी पीती हूँ मैं, नहाने से बाद में भी चाय पीती हूँ। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि नहाने से पहले चाय नहीं पीते, लेकिन हम तो यहाँ पे पीते हैं, नहाने से पहले भी मैं चाय पी लेती हूँ। देखो चावल एकदम मेरे खिले खिले चावल बने हैं एकदम। कढ़ाई में ना अच्छे बनते हैं, कुकर में भी अच्छे बनते हैं, लेकिन कढ़ाई में और भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाली है नमकीन। अब नमकीन खा रही हूँ मैं थोड़ी सी। खाना खाने का मेरा अभी मन नहीं था, बना के मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ, सॉरी, चाय मैंने निकाल ली है कप में, और जो कुकर था ना वो वापस इसी पे रख दिया था, ताकि गर्म रहे एकदम खाने के टाइम तक, और थोड़ी सी दाल जो गर्म हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता। जितनी दही की मुझे बनानी है उतना दही मैंने निकाल लिया है, और रायता बना लेते हैं। बाकी जो दही है वो मैंने फ्रिज में रख दी उठा के। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ इनके लिए रायता पैक ड्यूटी के लिए। तो इसमें मैंने डाल दिया 2 बर्फ़ के टुकड़े, और देखो गाढ़ा गाढ़ा दही का रायता, ताकि ठंडा रहे एकदम। इस बोतल में जो है ठंडा ही रहता है एकदम। यहाँ पे मैं बनाई रोटी, देखो फूली फूली रोटी। बहुत लोग कहते हैं इंडक्शन पे रोटी जो है फूलती नहीं है, तो देखो कैसे रोटी फूल रही। मेरी हर एक रोटी फूलती है इंडक्शन पे भी। देखो एक एक रोटी फूलेगी इंडक्शन पे भी, अच्छे से मतलब सेको ना तो अच्छे से सिक जाती है, और अच्छे से फूलती भी है रोटी। तो यहाँ पे मैं पलोथन की रोटी बना रही हूँ आज। वैसे पलोथन की रोटी मुझे ज़्यादा अब कम पसंद आने लगी है, पहले तो अच्छी लगती थी पलोथन की, लेकिन अब मैं घी के हाथ की रोटी बनाती हूँ। तो देखो तवा एक बार अच्छे से गर्म कर लो, उसके बाद बनाओ। अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी फूलेगी नहीं। तवा एक बार अच्छे से गर्म कर लो तेज, फिर हर एक रोटी फूलती चली जाती है, और बनती भी जल्दी जल्दी बनती है। देखो सारी रोटी फूलेगी, देखो फूल रही ना सारी रोटी। देखो सारी रोटी फूल जाती है और अच्छे से बनती है। किनारे अच्छे से सेको तो अच्छे से किनारे सिक जाते हैं, और अगर बीच बीच से सेको तो किनारे कच्चे रह जाते हैं। तो पहले मैं किनारे ही अच्छे से सेक लेती हूँ, बाद बीच में से रोटी जो है बाद में सेकती हूँ। देखो सिक रही है ना एकदम अच्छे से, कहीं से भी रोटी जो है कच्ची नहीं है। दबा दबा के अच्छे से सेको कपड़े से। बस तवा हमारा गर्म होना चाहिए, अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी नहीं बन पाती। और तवा हैवी है हमारा, ये नॉन स्टिक का तवा है, काफ़ी हैवी तवा है। तो यहाँ पे देखो लंच जो मैं कर रही हूँ अब लंच पैक। तो नीचे मैंने रोटी पैक कर दी है, अब मैं इसमें कर रही हूँ दाल पैक। दाल को जो टिफिन है ऊपर तक भर दूँगी अच्छे से, ताकि रोटी अच्छे से खाई जाए। और एक में कर दिया था मैंने चावल पैक कर दिए। चावल मैंने थोड़े से ही पैक किए थे। तो ये था आज का हमारा